हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हमारा टॉपिक है कंप्यूटर मिसलेनियस क्वेश्चंस। टॉप 100 एमसीक्यू कवर करेंगे जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वीडियो का कंटेंट आपको हिंदी प्लस इंग्लिश में मिलेगा, तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा। हमारा फॉर्मेट कुछ ऐसा दिखने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईपीओ इन कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स में आईपीओ का क्या मतलब होता है। एक आईपीओ म्यूचुअल फंड में भी यूज किया जाता है जिसे कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स, लेकिन कंप्यूटर में इसका क्या मतलब होता है। तो आंसर होगा ए, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। इन WWW व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द सेकेंड W। बताइए WWW में सेकेंड W को क्या कहते हैं। आंसर होगा बी, वाइड। What will be the result when toggle case is applied to the word examination in MS Word 2007। मान लीजिए आप MS Word 2007 यूज कर रहे हैं और उसमें आपको एक वर्ड दिया जाता है एग्जामिनेशन, और आप इस वर्ड पे टॉगल केस अप्लाई करते हैं, तो रिजल्ट आपको क्या देखने को मिलता है। आंसर क्या होगा, सी, एग्जामिनेशन। यानी कि जो हमारा वर्ड एग्जामिनेशन है उसका फर्स्ट कैरेक्टर स्मॉल है, बाकी सब कैपिटल में होता है। ये कैसे काम करता है, इसे हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, प्रैक्टिकल देखिए। तो आ चुके हैं हम MS वर्ड में। फर्स्ट पैराग्राफ का पहला सेंटेंस सिलेक्टेड है। आपको होम टैब के इस फीचर पे क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो चेंज केस के 5 टाइप यहाँ पे दिए गए हैं। हमें टॉगल केस अप्लाई करना है तो इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हर वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर स्मॉल में है। Which of the following cannot be the default font size in the font menu drop down list in MS Word 365 in Windows 10। विंडोज 10 में अगर आप MS Word 365 यूज कर रहे हैं, फॉन्ट साइज में डिफॉल्ट रूप से फॉन्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट में कौन सा फॉन्ट का साइज इनमें से नहीं दिया गया है। तो आंसर क्या होगा, डी, 13 फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन लिस्ट में नहीं दिया गया है। आपको 10 देखने को मिलेगा, 11 दिया गया है एंड 9 भी दिया गया है। प्रैक्टिकल के लिए आते हैं और यहाँ चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं मिनिमम आपको 8 फॉन्ट का साइज दिया गया है, मैक्सिमम 72 दिया गया है, डिफॉल्ट रूप से 11 है, 11 के बाद 12 है, 12 के बाद 14 है, यहाँ पे आपको 13 नहीं दिया गया है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू MS वर्ड। MS वर्ड के बारे में 4 स्टेटमेंट दिया गया है। कौन सा इनकरेक्ट है ये आपको बताना है। एक एक करके समझते हैं। ए, द फॉन्ट साइज ऑफ अ टेक्स्ट कैन नॉट बी लेस देन 1। MS वर्ड में आप फॉन्ट के साइज को 1 से कम नहीं कर सकते हैं, ये करेक्ट है। बी देखिए, द लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन द फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन लिस्ट इज 72। जब आप MS वर्ड में फॉन्ट साइज पे क्लिक करते हैं तो फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होता है जिसमें फॉन्ट का लार्जेस्ट साइज 72 दिया गया है। डी देखिए, कीबोर्ड शॉर्टकट्स कैन बी यूज्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज फॉन्ट साइज। हम MS वर्ड में फॉन्ट के साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। कौन सी शॉर्टकट की होती है फॉन्ट के साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करने की, ये आपको कमेंट में लिख के बताना है। क्योंकि जो रिसेंट सीरीज एंड हुई है जिसमें हमने कंप्यूटर के 1500 MCQ कवर किए हैं, उसमें मैंने आपको 2 शॉर्टकट्स बताए हैं, फॉन्ट साइज इंक्रीज करने के एंड फॉन्ट साइज डिक्रीज करने के। तो अगर आपको याद है तो लिख के बताइएगा, और उस सीरीज को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर एक बार जरूर देखिएगा। सी देखिए, द स्मॉलेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन द फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन लिस्ट इज 10। ये गलत है क्योंकि स्मॉलेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल है आपको 10 नहीं 8। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, सी। द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑप्शन दैट रिवर्ट्स
back to the last change you made in the document is। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में उस विकल्प को क्या कहते हैं जो डॉक्यूमेंट्स में आपके द्वारा किए गए लास्ट चेंज को वापस कर देता है। आंसर होगा बी, अंडू। अंडू के लिए आप शॉर्टकट यूज कर सकते हैं Ctrl+Z। In PowerPoint presentation, the collection of images in clip art is। PowerPoint presentation में clip art में images का collection क्या होता है? आंसर है A, ready to use। आपको कुछ images वहां पे दी गई हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन में, अपने डॉक्यूमेंट्स में आदि। चेकिंग ऑफ डिफरेंट हार्डवेयर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर इज डन बाय। कंप्यूटर के डिफरेंट हार्डवेयर पार्ट्स की जांच किसके द्वारा की जाती है? आंसर होगा ए, बायोस, जिसे कहते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अदर विकल्प यहाँ पे दिया गया है हार्ड डिस्क जो कि स्टोरेज डिवाइस है, प्रोसेसर सीपीयू को कहते हैं जो कि एक प्रोसेसिंग डिवाइस है, एंड डी है सीडी जिसे कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं, ये भी कंप्यूटर की एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर। यहाँ पे 4 डिवाइस मेंशन है, बताइए कौन सी एक आउटपुट डिवाइस है? आंसर है ए, स्पीकर, ये एक आउटपुट डिवाइस है। बी, MIDI डिवाइस। सी दिया गया है ट्रैक बॉल और डी है कैमरा, ये इनपुट डिवाइस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिक्योरिटी और प्राइवेसी थ्रेट। यहाँ पे विकल्प दिया गया है ए, बी, सी और डी। आंसर क्या होगा? डी, डीबगिंग। डीबगिंग सिक्योरिटी या प्राइवेसी थ्रेट नहीं होता है, ये सॉफ्टवेयर में एरर्स को फाइंड करता है और उसे फिक्स करता है। अदर विकल्प जो है ए, पिगी बैकिंग, बी दिया गया है क्रैकिंग और सी है वायरस। ये तीनों सिक्योरिटी और प्राइवेसी थ्रेट हैं। थोड़ा डिटेल में इन्हें समझ लेते हैं। पिगी बैकिंग क्या है? ये एक अनऑथोराइज्ड पर्सन है जो किसी ऑथोराइज्ड यूजर को फॉलो करके एक्सेस गेन कर लेता है। नेक्स्ट है क्रैकिंग, पासवर्ड या सिस्टम सिक्योरिटी को ब्रेक करना कहलाता है। वायरस, मिलीशियस सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है या डिस्टर्ब कर देता है, यानी कि हमारा सिस्टम वर्क नहीं करता है, तो ये भी सिक्योरिटी थ्रेट है। बाय डिफॉल्ट वेयर डज MS वर्ड डिस्प्ले एंड नोट्स। MS वर्ड डिफॉल्ट रूप से एंड नोट्स को कहाँ डिस्प्ले करता है? आंसर होगा डी, एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। अगर आपका डॉक्यूमेंट 10 पेज का है और आप एंड नोट का यूज करते हैं तो सारा एंड नोट्स आपको 10th पेज में देखने को मिलेगा। अब एंड नोट्स क्या होता है तो आपको बता दें, आप एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, मान लीजिए उसमें कई सारे ऐसे वर्ड आप यूज करते हैं जिनका मीनिंग आप समझाना चाहते हैं, तो एंड नोट का यूज करके उन सभी डिफिकल्ट वर्ड के मीनिंग दे सकते हैं जो डॉक्यूमेंट के एंड में दिखेगा। एक फुट नोट भी होता है जो पेज के बॉटम में दिखाई देता है, तो ये भी याद रखिएगा। अब आते हैं ए, हेडर पर। हेडर का यूज होता है टू डिस्प्ले टेक्स्ट, और वो टेक्स्ट कहाँ पे दिखाई देता है? हर पेज के टॉप में। टेक्स्ट के फॉर्म में आप डॉक्यूमेंट का टाइटल दे सकते हैं, डेट इंसर्ट कर सकते हैं, पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। फिर बी है फूटर। फूटर भी हेडर की तरह पूरी काम को करता है, सिर्फ ये पेज के बॉटम में, पेज के नीचे हमें दिखाई देता है। उम्मीद करते हैं कोई भी डाउट आपको नहीं होगा, अगर है तो पूछिएगा। इन MS वर्ड बाय डिफॉल्ट ऑन विच पेज द हेडर और द फूटर इज प्रिंटेड। मान लीजिए आप MS वर्ड में हेडर और फूटर का यूज आपने किया है।
अब जब आप उस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करेंगे तो वो किस पेज में दिखाई देगा। ए कहता है ऑन फर्स्ट पेज यानी कि केवल पहले पेज पर, बी है ऑन अल्टरनेट पेज, सी है ऑन एवरी पेज और डी है नन ऑफ द एबव। आंसर क्या होगा? सी, ऑन एवरी पेज। अगर आपने हेडर और फुटर का डॉक्यूमेंट में यूज किया है तो वो हर पेज में दिखाई देगा और प्रिंट करेंगे तो हर पेज में प्रिंट भी होता है। व्हाट इज द डिफॉल्ट व्यू ऑप्शन ऑफ MS वर्ड डॉक्यूमेंट? जब आप MS वर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं तो डिफॉल्ट रूप से व्यू का टाइप क्या होता है? तो यहाँ पे दिया गया है ए वेब लेआउट, बी है ड्राफ्ट, सी है आउटलाइन और डी दिया गया है प्रिंट लेआउट। आंसर क्या होगा? डी, प्रिंट लेआउट व्यू डिफॉल्ट रूप से होता है। अगर आप प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको आना है, फिर आपको व्यू टैब में जाना है। व्यू टैब में यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफॉल्ट रूप से प्रिंट लेआउट व्यू में हमारा डॉक्यूमेंट सेट है। In MS Excel, the cell reference for a range of cells that starts in cell B1 and goes over to column G and down to row 10 is। Microsoft Excel में आपको सेल रेफरेंस का एक रेंज दिया गया है जो B1 से स्टार्ट होता है, कॉलम G तक जाता है और नीचे रो 10 तक जाता है। उसे हम कैसे लिख सकते हैं? तो आंसर होगा डी, B1 कॉलन आपको लगाना है G10। अगर आप हाइफन लगाते हैं तो ये गलत हो जाएगा। डॉट का भी आप यूज नहीं कर सकते, कोमा का भी आप यूज नहीं कर सकते। तो करेक्ट आंसर सेल रेंज को दिखाने का ये है। प्रैक्टिकल देखते हैं तो हमारा कॉलम यहाँ से स्टार्ट होता है B1 और हमें कहाँ तक जाना है? G कॉलम और नीचे रो में आना है 10। तो इसे हम दिखाने के लिए इस तरीके से सिलेक्ट कर लेते हैं B1 से G10 और अगर हमें इसे लिखना हो तो B1 कॉलन G10 इस तरीके से लिखते हैं। Which of the following tab is the default tab in MS Word 365? जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 ओपन करते हैं तो डिफॉल्ट रूप से कौन सा टैब होता है? आपको दिया जाता है ए फाइल, बी डिजाइन, सी होम और डी लेआउट। आंसर क्या होगा? सी होम। होम टैब डिफॉल्ट सेट होता है। जैसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है और आप ये देख सकते हैं होम टैब है एंड यहाँ पे जितने भी फीचर मेंशन किए गए हैं ये सारे होम टैब के हैं। Which of the following tabs on the ribbon in MS Word 365 provides options for formatting text such as font style and size? मान लीजिए आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 यूज कर रहे हैं तो किस टैब के रिबन में आपको विकल्प दिए गए हैं ताकि आप टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सके, जैसे कि आप फॉन्ट स्टाइल बदलना चाहते हैं, फॉन्ट साइज बदलना चाहते हैं आदि। तो आंसर क्या होगा? सी होम टैब। तो आते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के होम टैब में। फॉन्ट साइज हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं एंड फॉन्ट स्टाइल को यहाँ से बदल सकते हैं। इसके अलावा भी फॉन्ट रिलेटेड जितनी एडिटिंग होती है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट के साइज को बढ़ाना घटाना, कलर चेंज करना आदि सब यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो एग्जाम में इसी तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। कुछ डिफिकल्ट नहीं होता है, आप लोग प्रैक्टिकल नहीं देखते हैं इसलिए चीज़ें आपको याद नहीं रहती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, यूजफुल लग रहा है तो याद से लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following is a computer that hosts a website on the internet? निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर है जो इंटरनेट पर एक वेबसाइट को होस्ट करता है? आंसर होगा बी वेब सर्वर। वेब सर्वर एक कंप्यूटर है जो इंटरनेट पर वेबसाइट को होस्ट करता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SIP इन VOIP? एक SIP टर्म यूज किया जाता है म्यूचुअल फंड में, लेकिन हमें यहाँ पे SIP की फुल फॉर्म बताना है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ VOIP। VOIP को क्या कहते हैं मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है, अगर आपको याद है तो इसकी फुल फॉर्म लिख के बताइए। एंड A, B, C एंड D में से फाइंड आउट करिए कि SIP की करेक्ट फुल फॉर्म क्या है। आंसर है A, सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ पॉपुलर वेब ब्राउजर? बताइए इन विकल्प में से कौन सा पॉपुलर वेब ब्राउजर का एग्जाम्पल नहीं है? आंसर देखिए, बी होगा मैकेफी प्लस। मैकेफी प्लस एक वेब ब्राउजर का टाइप नहीं है, ये एक सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन है जो प्रोवाइड करता है एंटीवायरस प्रोटेक्शन एंड अदर साइबर सिक्योरिटी फीचर्स। पॉपुलर वेब ब्राउजर में आएगा गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज एंड मोज़िला फायरफॉक्स। The coding language used to create documents for use on the World Wide Web is? वर्ल्ड वाइड वेब पर डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली कोडिंग लैंग्वेज क्या है? तो हम वेब पेज क्रिएट करते हैं HTML का यूज करके, तो आंसर हमारा डी होगा। HTML की फुल फॉर्म क्या है आपको बताना है कमेंट में। अभी अभी हमने एक सीरीज कंप्लीट किया है जिसमें कंप्यूटर के टॉप 1500 MCQ कवर किए गए हैं। आप चाहे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो गाइज, वो रामबाण है। अगर आप उस सीरीज को कंप्लीट देख लेते हैं तो आपका पूरा रिवीजन हो जाने वाला है। एग्जाम में किस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, एक ही प्रश्न को कई बार डिफरेंट तरीके से पूछा जाता है, कभी इजी तरीके से, कभी डिफिकल्ट तरीके से। ये सारी चीजें हमने डिस्कस किया है, प्रैक्टिकल के साथ सभी चीजों को डिस्कस किया है। तो चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको वो प्लेलिस्ट मिलेगी। एक एक करके सभी वीडियो को देखिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही दिन में सारा कंप्लीट कर देना है, नहीं, समझते हुए चलना है। कुछ भी नया आपको देखने को मिलता है, नोट्स बनाइए, फिर आप एग्ज़ाम देने जाइए और एग्ज़ाम से जब आप आते हैं तो अपना फीडबैक शेयर करिएगा कि वो सीरीज़ आपके लिए कितनी यूजफुल थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू हाइड द आइडेंटिटी ऑफ द रिसिपेंट्स इन ईमेल विच फील्ड इज सुटेबल? यदि आप रिसीवर के आइडेंटिटी को हाइड करना चाहते हैं ईमेल में, तो इनमें से कौन सा फील्ड का यूज करेंगे? CC, फ्रॉम, BCC या फिर टू? आंसर क्या होगा? C, BCC फील्ड का, जिसे कहते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो इस फील्ड का अगर हम यूज करते हैं तो हमारे जितने भी रिसिपेंट्स होते हैं उनकी आइडेंटिटी हाइड रहती है। मान लीजिए आप BCC फील्ड में 10 लोगों को डाल देते हैं, 10 ईमेल आईडी को डाल देते हैं, उनमें से किसी को भी ये नहीं पता चलता है कि ये ईमेल आपने और किसे भेजा है। उसे ये लगेगा कि आपने पर्सनली मुझे भेजा है। तो ऐसे हाइड रखने के लिए हम BCC में डालते हैं। CC होता है कार्बन कॉपी, अगर इसमें हम सभी एडिशनल यूजर को डालते हैं और ये सभी देख सकते हैं कि आपने ये ईमेल किसे भेजा है। फ्रॉम में होता है सेंडर का ईमेल आईडी, जो ईमेल भेजने वाला होता है उसका। और टू में हम जिसके लिए पर्टिकुलरली ईमेल को लिखते हैं तो उस प्राइमरी पर्सन को ऐड करते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द BCC फील्ड इन ईमेल? अगर आपने प्रीवियस प्रश्न को अच्छे से समझ लिया है तो यहाँ पे बताइए कि BCC का पर्पस क्या होता है ईमेल में। विकल्प आपको A, B, C और D दिया जाता है। उम्मीद करते हैं आपने अपना आंसर लगा लिया होगा और आंसर क्या है? A, इट हाइड्स रिसिपेंट्स फ्रॉम ईच अदर। ये प्राप्तकर्ताओं को एक दूसरे से छुपाता है। डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज का एग्जाम्पल कौन सा है? सही उत्तर है A, वन ड्राइव। अदर विकल्प जो है मेमोरी स्टिक, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, ये सेकेंडरी स्टोरेज है। Which of the following can be used to protect computers from malware? अगर आप अपने कंप्यूटर को मलवेयर से बचाना चाहते हैं तो इनमें से किसका यूज करेंगे? आंसर क्या होगा? B, फायरवॉल। फायरवॉल कंप्यूटर या नेटवर्क को मलवेयर से, वायरस से और अनऑथोराइज्ड एक्सेस से बचाने में मदद करता है। ये आने और जाने वाले डेटा को फिल्टर करता है और हार्मफुल ट्रैफिक जो होता है उसे रोकता है। अब बात कर ले एक कंपाइलर। कंपाइलर प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए यूज होता है, यानी कि ट्रांसलेट करने के लिए यूज होता है। सी दिया गया है आपको डिस्क क्लीनर, ये अनावश्यक फाइलों को हटाने के लिए यूज होता है। और लास्ट है डी,
कुकीज़ क्या करता है, वेबसाइट से रिलेटेड डेटा के कलेक्शन के लिए यूज़ होता है। ये हमारे इंटरनेट एक्टिविटी को स्टोर करता है। पिछले वीडियो में भी हमने कुकीज़ से किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं ये डिस्कस किया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे आपको दो स्टेटमेंट दिया गया है, ट्रू और फॉल्स में आंसर लगाना है। पहला देखिए, सफारी इज अ वेब ब्राउजर विच वॉज डेवलप्ड बाय एप्पल इंक। तो ये करेक्ट है, सफारी एक वेब ब्राउजर है और इसे डेवलप किया गया था एप्पल इंक के द्वारा। दूसरा देखिए, एज इज नॉट अ वेब ब्राउजर। तो ये फॉल्स होगा क्योंकि एज भी एक वेब ब्राउजर है जिसे माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया है। तो आंसर हमारा क्या होगा, डी। पहला विकल्प ट्रू है, दूसरा फॉल्स है। Which of the following tabs is used in MS Word 365 if we want to delete a table? मान लीजिए आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चाहे कोई भी वर्जन हो उसमें एक टेबल इंसर्ट कर लिया है। अब आप उस टेबल को डिलीट करना चाहते हैं, तो इनमें से कौन से टैब की मदद से डिलीट कर सकते हैं? वैसे पहले ये बताइए, टेबल इंसर्ट करने के लिए हम कौन सा टैब यूज करते हैं? तो अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो इंसर्ट टैब में जाके टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। अब आपने टेबल इंसर्ट कर लिया, अब उस टेबल को डिलीट करना है तो फिर आपको लेआउट टैब में जाना होगा। जब आप टेबल इंसर्ट करते हैं ना, तो आपको डिफॉल्ट रूप से दो टैब ओपन हो जाते हैं। कैसे, प्रैक्टिकल देखते हैं। तो यहाँ पे हमने इंसर्ट टैब में जाके टेबल इंसर्ट कर लिया है। जैसे ही आप टेबल इंसर्ट करते हैं, यहाँ पे आपको डिजाइन टेबल और लेआउट ऑप्शन दिया जाता है। डिजाइन टेबल से आप टेबल में एडिटिंग कर सकते हैं, यानी कि आप टेबल को जितना अच्छा दिखाना चाहते हैं लेआउट टेबल डिजाइन टैब से दिखा सकते हैं। फिर आते हैं लेआउट टैब में। यहाँ पे भी कई सारे फीचर दिए गए हैं। हमें डिलीट पूछा था तो आंसर यहाँ पे है। बायोस इज यूज्ड बाय, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? ए, आउटपुट डिवाइसेस, बी है माइक्रो प्रोसेसर, सी है ऑपरेटिंग सिस्टम और डी दिया गया है हार्डवेयर। आंसर होगा बी, माइक्रो प्रोसेसर द्वारा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का यूज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज theoretically always the intermediary between the microprocessor and input output device to control information and data flow? निम्नलिखित में से कौन सा सैद्धांतिक रूप से हमेशा सूचना और डेटा फ्लो को कंट्रोल करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर और इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच में इंटरमीडियरी का काम करता है? आंसर क्या होगा, डी, बायोस। बायोस की फुल फॉर्म क्या है मैंने कई बार डिस्कस कर दिया इसी वीडियो में, अब आप कमेंट में लिख के बताइए। विच प्रोग्राम इज रन बाय बायोस to check hardware components are working properly while computer is turned on? इनमें से कौन सा बायोस प्रोग्राम संचालित किया जाता है जो कंप्यूटर ऑन होने पर यह जांच करता है कि हार्डवेयर कंपोनेंट्स प्रॉपरली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? आंसर होगा बी, पोस्ट। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि पोस्ट क्या है, तो यहां से आंसर बताइए। व्हाट इज पोस्ट इन कंप्यूटर्स? POST। आंसर है ए, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। विच डिवाइस अमंग द फॉलोइंग वर्क्स एज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस बोथ? यहाँ पे 5 डिवाइस दी गई है, इनमें से कौन सी डिवाइस है जो इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस के रूप में काम करती है, ये बताना है। तो आंसर क्या होगा, फोर्थ, नेटवर्क कार्ड्स। नेटवर्क कार्ड्स नेटवर्किंग के लिए यूज किया जाने वाला हार्डवेयर डिवाइस है। नेटवर्क कार्ड इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस के रूप में काम करता है। इसे लोकल एरिया नेटवर्क कार्ड, इथरनेट कार्ड या केबल नेटवर्क कार्ड के नाम से भी जाना जाता है एंड इसे इंटरफेस कंट्रोलर भी कहते हैं। तो सभी इंफॉर्मेशन इसके बारे में मैंने आपको दे दी। अब देखिए प्रिंटर, प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस। कीबोर्ड, इनपुट डिवाइस। स्कैनर, इनपुट डिवाइस। पॉइंटर, इनपुट डिवाइस। पॉइंटर यानी कि माउस
समझ लीजिए। कन्वेंशनली अ वैलिड ईमेल आईडी कैन नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। ईमेल आईडी में इनमें से क्या नहीं होता है? आपको ए दिया गया है मल्टीपल डिजिट्स, यानी कि 0 से 9 जो नंबर होते हैं इन्हें आप मल्टीपल डिजिट्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 इस तरीके से। फिर आपको दिया गया है मल्टीपल डॉट्स, तो आप मल्टीपल डॉट्स का भी ईमेल में यूज कर सकते हैं। इस तरीके से ईमेल आईडी होती है ना, abc.123 डॉट, फिर आप कोई कैरेक्टर यूज कर लीजिए, फिर @gmail.com। फिर यहाँ पे आपको दिया गया मल्टीपल अंडरस्कोर्स, तो ये भी यूज होता है, आप मल्टीपल अंडरस्कोर का भी इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर डी होगा मल्टीपल @ साइंस। एक ईमेल आईडी में केवल एक ही @ सिंबल का यूज होता है, एक से ज्यादा नहीं यूज होता है। अब आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड ईमेल आईडी। विकल्प देखिए, पहला ध्यान से देखिए, दूसरा, तीसरा एंड चौथा, कौन सा वैलिड नहीं है और क्यों नहीं है ये भी सोचिए। आंसर क्या होगा? थर्ड। यहाँ पे abc @def यानी कि 2 @ सिंबल का यूज किया गया है, इसीलिए ये इनकरेक्ट है, इनवैलिड ईमेल आईडी है। पहला सही है, दूसरा भी सही है और फोर्थ भी कंप्लीटली करेक्ट है। हु इन्वेंटेड जावा। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है किसके द्वारा इन्वेंट की गई है? आंसर है सी, जेम्स ए गोजलिंग के द्वारा। जावा अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय डैश लैंग्वेज। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ये हाईली किस पे इन्फ्लुएंस्ड लैंग्वेज है? आंसर हो जाएगा ए, सी एंड C++। विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड द मदर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदर कहा जाता है? आंसर होगा सी लैंग्वेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रेफर्ड लैंग्वेज फॉर साइंटिफिक कंप्यूटेशंस। साइंटिफिक कंप्यूटेशंस या कह लीजिए कैलकुलेशंस के लिए इनमें से कौन सी लैंग्वेज का यूज होता है? आंसर होगा ए, फोरट्रान। फोरट्रान को फॉर्मूला ट्रांसलेशन कहते हैं या फॉर्मूला ट्रांसलेटर भी कहते हैं, जो जिसका यूज किया जाता है साइंटिफिक कंप्यूटेशंस के लिए। द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑप्शन दैट रिस्टोर्स एनी एक्शन दैट वर प्रीवियसली अनडन यूजिंग अनडू इज। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अनडू बटन का उपयोग करके पहले किए गए किसी भी कार्य को रिस्टोर करने का विकल्प क्या है? मान लीजिए आप एक डॉक्यूमेंट में शेप इंसर्ट करते हैं और ये डिलीट हो जाता है, तो क्या करते हैं आप? अनडू करते हैं। अब अनडू आपने कर दिया तो वो फिर से वापस आ गया, लेकिन इसे अगर आप फिर से डिलीट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? रीडू करेंगे। तो रीडू करने से क्या होता है? जो आपने अनडू किया था वो फिर से पुराना हो जाता है, यानी कि जो काम डिलीट होने का हुआ था वो फिर से हो जाएगा। कोई भी डाउट नहीं होगा ऐसा हम उम्मीद करते हैं। अगर आपको है तो फिर भी पूछिएगा, हम आने वाले वीडियोस में और डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स रिगार्डिंग MS वर्ड। MS वर्ड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? ये देखिए, अ डॉक्यूमेंट फाइल कैन कंटेन मोर देन 1 पैराग्राफ। बिल्कुल सही है, एक डॉक्यूमेंट फाइल में एक से अधिक पैराग्राफ हो सकते हैं। बी देखिए, अ डॉक्यूमेंट फाइल कैन नॉट हैव बोथ अ हेडर एंड अ फूटर। तो ये इनकरेक्ट है। एक डॉक्यूमेंट फाइल में आप हेडर भी इंसर्ट कर सकते हैं और फूटर भी इंसर्ट कर सकते हैं, तो ये इनकरेक्ट है और यही हमारा राइट आंसर है। अब सी भी देख लीजिए क्या कहना चाहता है, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। अ डॉक्यूमेंट फाइल कैन कंटेन मोर देन 1 बुलेटेड टेक्स्ट। तो ये भी करेक्ट है, एक से अधिक बुलेटेड टेक्स्ट हो सकते हैं हमारे डॉक्यूमेंट फाइल में। डी, अ डॉक्यूमेंट फाइल कैन कंटेन मोर देन 1 टेबल। ये भी करेक्ट है, आप एक डॉक्यूमेंट में एक से अधिक टेबल भी इंसर्ट कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है तो हमारा आंसर क्या होगा? बी। ये फॉल्स है। ए, सी और डी ट्रू स्टेटमेंट है MS वर्ड के बारे में। Which of the following does not appear as a part of the clipboard command group under the home menu in recent versions of MS Word such as Word 2016?
यहाँ पे आपको बताना है कि मान लीजिए आप MS वर्ड 2016 यूज़ कर रहे हैं, उसके होम टैब में जाते हैं, फिर क्लिप बोर्ड ग्रुप में जब आप नज़र डालते हैं तो इनमें से कौन सा कमांड या फीचर है जो आपको देखने को नहीं मिलता है। ए आपको दिया गया है फॉर्मेट पेंटर, बी है पेस्ट, सी है कट एंड डी है शो हाइड। आंसर क्या होगा? डी, शो हाइड कमांड या फीचर क्लिप बोर्ड में देखने को नहीं मिलता है। प्रैक्टिकल देखिए, तो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आ चुके हैं और ये है होम टैब। होम टैब में सबसे पहला ग्रुप जो है जिसे क्लिप बोर्ड ग्रुप कहते हैं, इसमें आपको फॉर्मेट पेंटर, पेस्ट, कट एंड कॉपी का विकल्प दिया गया है। शो हाइड जो फीचर होता है ये पैराग्राफ ग्रुप में यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है। इसका यूज़ हम ये दिखाने के लिए करते हैं कि आपने पैराग्राफ में एंटर का यूज़ कहाँ कहाँ किया है। तो अगर आप इस पर क्लिक करिएगा तो ये यहाँ पे इंसर्ट हो जाता है। Which of the following main menu items of MS Word 2007 contains the footnote and endnote command? बताइए, MS Word 2007 जो है उसमें एंड नोट एंड फुट नोट्स का जो फीचर दिया गया है ये किस टैब में दिया गया है, कहाँ यूज होता है डॉक्यूमेंट में, ये तो हमने देख लिया। किस टैब में? तो रेफरेंसेस टैब में जब आप जाइएगा तो आपको फुट नोट एंड एंड नोट दोनों फीचर दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए, तो हम लोग आए हैं MS वर्ड के रेफरेंसेस टैब में। अब आपको जाना है फुट नोट्स ग्रुप में। यहाँ से इंसर्ट फुट नोट कर सकते हैं एंड इंसर्ट एंड नोट कर सकते हैं। किस लिए करते हैं ये तो मैंने आपको समझा दिया है। अगर आप इन शॉर्ट आंसर देना चाहते हैं तो कमेंट में लिख के बताइएगा। MS वर्ड 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा डिफॉल्ट फॉन्ट प्रकार है? जब आप MS वर्ड 2016 ओपन करते हैं तो डिफॉल्ट रूप से फॉन्ट का टाइप क्या होता है? आंसर होगा बी, कैलिब्री। तो आते हैं MS वर्ड में और आप देख सकते हैं फॉन्ट का टाइप डिफॉल्ट रूप से कैलिब्री है, कोई भी एडिटिंग अभी नहीं की गई है। और फॉन्ट का साइज भी डिफॉल्ट पूछता है तो ये 11 होता है। द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ फॉन्ट इन MS वर्ड कैन बी। MS वर्ड में फॉन्ट का साइज मिनिमम कितना हो सकता है? आंसर क्या होगा? A1। अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि फॉन्ट का साइज तो मिनिमम 8 होता है, तो ये आपको फॉन्ट साइज टूल बार में फॉन्ट का साइज मिनिमम 8 दिया गया है, मैक्सिमम 72 दिया गया है, डिफॉल्ट रूप से 11 होता है। अब मिनिमम 8 दिया गया है, क्या हम इससे कम फॉन्ट का साइज नहीं रख सकते हैं? अगर आपको 1 रखना है, 2 रखना है तो आंसर होगा रख सकते हैं। कितना रख सकते हैं? तो 1 होगा। अब आप कहेंगे नहीं, हम ये कैसे मान लें? तो यहाँ जो आप देख सकते हैं 11 जो लिखा है इस पर आपको टाइप करना है 0.5। जैसे ही आप 0.5 लिख के एंटर प्रेस करिएगा तो आपको एक मैसेज आता है, द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 एंड 1638। यानी कि मिनिमम अगर आप जाना चाहते हैं तो 1 तक जा सकते हैं और मैक्सिमम फॉन्ट का साइज बढ़ाना चाहते हैं तो 1638 कर सकते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये है मैनुअल तरीका फॉन्ट के साइज को चेंज करने का, और एक होता है जो फॉन्ट साइज टूल बार में दिया गया है। इन MS वर्ड कंट्रोल N, बताइए MS वर्ड में कंट्रोल N का यूज। आंसर होगा सी, न्यू डॉक्यूमेंट के लिए करते हैं। ओपन डॉक्यूमेंट के लिए हम MS वर्ड में Ctrl+O का यूज करते हैं, डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए Ctrl+S का यूज करते हैं, और डॉक्यूमेंट अगर क्लोज करना है तो आप Ctrl+W का यूज करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज रिलेटेड टू इंटरनेट? इंटरनेट से रिलेटेड कौन सा विकल्प सही है? आंसर ए होगा URL। URL को कहते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो कि इंटरनेट से डायरेक्टली रिलेटेड होता है क्योंकि इसका यूज वेब पर किसी रिसोर्स के एड्रेस को स्पेसिफाई करने के लिए किया जाता है। अदर विकल्प DMP, BPM एंड URK ये इंटरनेट रिलेटेड टर्म्स नहीं है। व्हाट इज द पीरियड ऑफ द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स? तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का टाइम
अवधि क्या था? आंसर है बी 1965 to 1971. Which of the following IC was used in third generation of computers? तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में IC का यूज किया गया था जिसे इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। और यहाँ पे आपको IC के टाइप दिए गए हैं, कौन से यूज हुए थे ये बताइए। तो आंसर क्या होगा? डी, बोथ A एंड B, यानी कि SSL का यूज हुआ था, MSI का यूज हुआ था। थोड़ा डिटेल में समझते हैं तो तीसरी जनरेशन में मेनली यूज हुआ था इंटीग्रेटेड सर्किट्स और टाइम पीरियड था 1964 से 71। इंटीग्रेटेड सर्किट यूज हुआ था SSI जिसे स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन कहते हैं, दूसरा यूज हुआ था MSI जिसे मीडियम स्केल इंटीग्रेशन कहते हैं। फुल फॉर्म याद रखना है, कई बार सिर्फ फुल फॉर्म पूछा गया है। फिर देखिए LSI, ये लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है जिसका यूज फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में यूज हुआ था। फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर होते हैं वो माइक्रो प्रोसेसर पर बेस्ड होते थे। क्विक रिवीजन के लिए आप याद कर सकते हैं थर्ड जनरेशन SSI एंड MSI। फोर्थ जनरेशन में LSI जिसे लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कहते हैं और यूज हुआ था VLSI जिसे कहते हैं वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। द मैक्सिमम मेमोरी साइज ऑफ थर्ड जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर इज, तीसरी पीढ़ी के माइक्रो प्रोसेसर का मेमोरी साइज कितना होता था? आंसर है बी 16 MB। Which among the following are basic numbers that are used in binary numerical system? बाइनरी न्यूमेरिकल सिस्टम में यूज होने वाला बेसिक नंबर्स क्या है? आंसर हो जाएगा डी 0 एंड 1। लास्ट प्रश्न देखिए, ओक्टल नंबर सिस्टम हैज अ बेस, ओक्टल नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है? सही उत्तर होगा सी 8, यानी कि इसमें जो नंबर्स यूज होते हैं वो 0 to 7 होते हैं। तो टोटल कितने डिजिट हो गए? 8। एक प्रश्न जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। HTML इज यूज टू क्रिएट आ, HTML का यूज क्या बनाने के लिए किया जाता है? विकल्प आपको दिया जाता है वेब सर्वर, बी है वर्ड डॉक्यूमेंट, सी है वेब पेज एंड डी इज डेटाबेस। आंसर लिख के बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो गाइज फीडबैक देना नहीं भूलना है। आप एक हार्ट भी ड्रॉप कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और नई सीरीज स्टार्ट होने वाली है कंप्यूटर की जो आपको आने वाली